क्या फैसला हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का मामला कैसे हल करेगी? इस वक्त मारंग बलोच और दीगर BYC के जो लीडर्स हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब जो आपके पुराने साथी हैं वो बैठे हुए हैं कि जी हमने मार्च करना है, पूरा बलोचिस्तान बंद है, मेन शाहराएँ बंद हैं, ये पूरा सूबा जो है सरापा एहतजाज है। जी देखिए, आज जो मुलाकात हुई है वो नेशनल पार्टी का एक वफ़द आया था जाती उम्रा में। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से और हमारे पार्टी के बाकी जो सीनियर्स थे कुछ मौजूद थे वहाँ पर, उनसे मुलाकात की। तो वहाँ पे नेशनल पार्टी ने फ़र्स्ट तो एक्नॉलेज किया कि जो नवाज़ शरीफ साहब का 2013 से 18 के दरमियान जो किरदार रहा, जो उन्होंने बलूचिस्तान की डेवलपमेंट और उस वक्त जो अमन ने किरदार अदा किया, उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उन्होंने आके उनकी एक आप कह लें कि एक दरख्वास्त थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपना किरदार अदा करें। तो उन्होंने बिल्कुल फ़ौरन कहा जी कि मैं बिल्कुल अपना किरदार, हम वो जो भी सियासी किरदार है या जमहूरी किरदार है वो बलूचिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए या वहाँ पे अमन के लिए हमेशा वो अदा करने के लिए तैयार होते हैं। ये देखिए, अभी ये तय हुआ है कि दोनों जमातों की जो अपनी कुछ कमेटीज़ बनी हैं जी, वो आपस में बैठ के तय करेंगी कि आगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, कि आगे क्या करने वाली एक्शंस हैं। और वो फिर नेशनल पार्टी और PMLN जिनकी आज मुलाकात हुई और उसकी बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को वो पेश की जाएगी और उसके मुताबिक फिर आगे काम किया जाएगा। और उस पर फिर नवाज़ शरीफ साहब को जहाँ पे उसके अमल में लाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों से बातचीत और मुशावरत करने की ज़रूरत होगी, वो करेंगे। तो इंशाल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी वहाँ पे हुकूमत है और अख्तर मेंगल साहब जो सरापा एहतजाज हैं, उनका भी कोई स्टेक होगा इन कमिटीज़ के अंदर? देखिए, नहीं अभी तो जी देखिए, ये तो जो आज जो दो जमातें मिली हैं, क्योंकि नेशनल पार्टी एक तजवीज़ लेके आई, तो उन्होंने आपस में बात की कि अब उनकी जो सजेशन थी वो उनकी सजेशन हमारी जमात बैठ के करेगी। और आगे मेंगल साहब के ऊपर तो जी देखिए, मेरे ख्याल से आज वो वफ़द भी जो आया उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि ये मामला तय हो। हम भी यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो एक धरना है वो ख़त्म हो और अमन की तरफ हम आगे चलें और उसका रेजोल्यूशन। तो हम वैसे भी मेंगल साहब को कहते आए हैं कि बेहतर है कि वो इधर ऐवान में ये बात करें और धरने का इख्तिताम हो सके। तो इंशाल्लाह जी, जो हमारी हुकूमत अपनी पॉलिटिकल एफर्ट्स भी करी और नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज ये इसी चीज़ का इजहार किया है कि वो अपना सियासत में फिर से कौमी सियासत के अंदर फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर है शर्मिला जी, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, आपके चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे। मुझे याद है 2008 में जब आपकी हुकूमत आई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हलाकत के बाद, तो तब यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो पहली तकरीर की थी कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो उन्होंने कहा था मैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा करता हूँ। वो दिन और आज 2025 और आपकी हुकूमत है और वहाँ पे माएँ बहनें वो हिरासत में हैं सिर्फ इसके लिए कि वो कहती हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं उनका पता बता दें वो कहाँ हैं, लापता हैं, बता दें कि वो कहाँ हैं। तो ये जो आप लोगों का एक फ्रॉम 2008 टू 2025, आई मीन व्हाट अ बिग डिफरेंस। नहीं मनीज़ा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वी विल नेवर सपोर्ट इलीगल डिटेंशन, वी नेवर सपोर्ट when being incarcerated। ये पीपल्स पार्टी की सियासत है ही नहीं। मगर आपकी वहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर आपका बैठा हुआ है MPO के अंदर। नहीं, मैं आ रही हूँ उस पर। सिंध के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई थी MPO के अंदर, वो हमने उनको सबको रहा कर दिया। समीदीन को आपने रिहा किया? जी बिल्कुल, हमने रहा किया। उधर क्यों नहीं? देखिए, बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो बड़े संगीन किस्म के इश्यूज हैं। वहाँ क्या नौयत है, क्या एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, क्यों है, बहुत सारी चीजें हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज मुझे वो निटी-गिटी नहीं पता कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। और बिलखुसूस महरंग के हवाले से मुख्तलिफ इशूज हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, मुख्तलिफ कयास आ रही हैं। आई डो नॉट नो, लेकिन मेरे लिए बहैसियत वो एक खातून बहुत काबिल एहतराम है और एटलीस्ट मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर कोई मुकदमा है तो चला लें, वरना रहा कर दें। और मैं ये हर खातून के लिए कहती हूँ बिकॉज आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस, तो मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है सिक्योरिटी के हवाले से कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो, आपको पता है सदर जरदारी साहब खुद चल के गए हैं अभी बलूचिस्तान जी, वहाँ सिक्योरिटी की ब्रीफिंग उन्होंने ली है जी। तो उनकी तो ये कमिटमेंट है, पीपल्स पार्टी की ये कमिटमेंट है। और इस हुकूमत को भी जहां जहां हमारी जरूरत होगी, जहां जहां हमारी सपोर्ट चाहिए होगी, वहां पर इस इशू के ऊपर कि बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम हो, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो, बलूचिस्तान के जो दरीना इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो, उसमें हमारी पूरी सपोर्ट होगी। तो उसमें हम पीछे नहीं हट रहे।